वैसे तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने निकले थे, लेकिन ये क्या वो लगातार फंसते चले जा रहे हैं। मोतिहारी से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर देवा गुप्ता के कई सारे ठिकानों पर छापेमारी की गई है और राजन हत्याकांड मामले में आरोपी सुबोध यादव को गिरफ्तार किया गया था। राजन एक बीजेपी का कार्यकर्ता था, लेकिन 29 जुलाई को उसकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद राजन के भाई ने एफआईआर दर्ज करवाया और इसी मामले में लगातार पुलिस छानबीन कर रही थी, लेकिन सुबोध यादव फरार चल रहा था और अब सुबोध यादव की गिरफ्तारी देवा गुप्ता के घर से हुई है। पुलिस को यह सूचना मिली कि देवा गुप्ता के घर पर सुबोध यादव रह रहा है, लगातार 2 दिन तक वहीं पर है और उसके बाद जब पुलिस जैसे ही छापेमारी की, सुबोध यादव को गिरफ्तार किया गया। सुबोध यादव का ट्रैक रिकॉर्ड जब आप देखेंगे तो उस पर कई सारे मामले दर्ज हैं। हालांकि देवा गुप्ता का भी ट्रैक रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही है। देवा गुप्ता पर कई सारे मामले दर्ज है, धोखाधड़ी का, रंगदारी का। इससे पहले भी देवा गुप्ता के कई सारे ठिकानों पर पुलिस ने छापेमारी की थी, जहां पर थाने में एफआईआर दर्ज था कि देवा गुप्ता और उनकी मेयर पत्नी प्रीति कुमारी दोनों ने रंगदारी मांगी है, धोखाधड़ी की है। जिसके बाद पुलिस ने लगभग 12 ठिकानों पर छापेमारी की थी। हालांकि उस वक्त कुछ मिल नहीं पाया, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर मोतिहारी से निकलकर सामने आई है, जहां पर देवा गुप्ता के ठिकाने पर छापेमारी की गई और सुबोध यादव को गिरफ्तार किया गया। हालांकि इस मामले में देवा गुप्ता की भी संलिप्तता बताई जाती है, लेकिन हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर स्टे लगाया है और इस वक्त तेजस्वी यादव की भारी फजीहत हो रही है। कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव कैसे लोगों को टिकट दे रहे हैं। हालांकि देवा गुप्ता और आरजेडी का ऐसा मानना है, आरजेडी के कई सारे नेताओं का बयान भी सामने आया है, जहां पर आरजेडी कह रही है कि हमें फंसाने की कोशिश की जा रही है, हम चुनावी मैदान में जाएं इससे पहले ही ये लोग बड़ी रणनीति बना रहे हैं और हमें फंसा रहे हैं। वहां के कुछ नेताओं के बारे में कहा भी गया है, कुछ नेताओं का नाम भी सामने आया है और देवा गुप्ता के समर्थक, देवा गुप्ता के चाहने वाले लोगों ने कहा है कि इस पूरे मामले में देवा गुप्ता को फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देवा गुप्ता राजद के कैंडिडेट है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इस सीट पर देवा गुप्ता के साथ साथ उनकी मेयर पत्नी प्रीति कुमारी भी चुनावी मैदान में। देवा गुप्ता आरजेडी के प्रत्याशी और उनकी पत्नी प्रीति कुमारी, जो कि मोतिहारी नगर निगम की मेयर है, वो भी निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में है। और ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि मोतिहारी एक हॉट सीट बनी हुई है, जहां पर देवा गुप्ता तो प्रत्याशी हैं ही, लेकिन इनके सामने प्रीति कुमारी, उन्हीं की पत्नी, उनके आमने सामने है और दोनों के बीच टकराव की स्थिति होगी। लेकिन इससे पहले ही देवा गुप्ता इस पूरे मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर तेजस्वी ने कैसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया है, कि अभी टिकट मिला है, नॉमिनेशन हुआ है और उसके बाद ही इतने बड़े मामले में वो लगातार फंसते नजर आ रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा। 6 तारीख को पहले चरण का मतदान है, 11 तारीख को दूसरे चरण का और 14 को जनता अपना फैसला सुनाएगी और उसके बाद बिहार को एक नई सरकार बन जाएगी। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है